वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश NCERT सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब इल्ज़ाम ब्रिकलेयर पर यानी दीवार बनाने वाले पर आया था तो उसने बताया कि महाराज मेरी गलती नहीं है, सारी गलती उस नृत्यिका की यानी डांसर की है। और जब डांसर पर इल्ज़ाम साबित हो गया तो डांसर ने बताया कि महाराज ये गलती मेरी भी नहीं है, सारी गलती उस सुनार की है। और जब सुनार पर इल्ज़ाम साबित हो गया तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पुअर थिंग, शी एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग वेइंग द एविडेंस। अब सबूतों के बिना पर राजा ने सोचा कि हाँ, ये जो है लड़की बिल्कुल सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। तो अब हमें जो वाकई में मुजरिम है वो मिल गया आखिरकार। गेट द गोल्ड स्मिथ, अब उस सुनार को लाया जाए। वेन एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, जहाँ कहीं छुपा हो वहाँ से उसको ढूंढ कर लाया जाए। द किंग बैलिफ्स होते हैं मैनेजर, तो जो राजा के जो भी काम करने वाले थे उन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया और जिस भी कोने में वो छुपा था दुकान पे उस सुनार को लाया गया। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। और जब उसने ये सुना कि सारा का सारा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया गया है तो उसने अपनी एक खुद की कहानी बना ली बताने के लिए। My lord, he said, I am a poor goldsmith। उसने महाराज यानी राजा से कहा कि मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। तो उसने बताया कि हाँ महाराज, मैं मानता हूँ कि इस डांसर को, इस लड़की को मैंने कई बार अपनी दुकान पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। और मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने इसको कई सारे बहाने बनाए क्योंकि मैं इसकी जो ज्वेलरी थी वो बना नहीं पा रहा था समय पर, क्योंकि मुझे इससे पहले एक रिच मर्चेंट यानी काफ़ी अमीर व्यापारी का ऑर्डर बनाना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडेंट वेट, क्योंकि उसके यहाँ शादी नज़दीक आ रही थी और वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकता था। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते हैं कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो कितने बेसब्र होते हैं। Who is the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distract this bricklayer? तो तुम बता सकते हो कि वो जो अमीर व्यापारी है वो कौन है और किसने इस बेचारी लड़की की ज्वेलरी बनाने से रोक दिया तुमको, जिसने रोज आ जाकर उस ब्रिकलेयर यानी जिस दीवार बनाने वाले को डिस्ट्रैक्ट किया, उसका ध्यान भटकाया। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसके कारण दीवार जो है वो बेकार बनी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, जो कि अब एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई और वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम मुझे उस व्यापारी का नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस। अब सुनार ने उस व्यापारी का नाम बता दिया और वो कोई और नहीं था, वो उस घर का असली मालिक था जिसकी दीवार गिरी थी और जिसकी दीवार गिरने से वो चोर मर गया था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब जो न्याय था वो घूम फिर कर वहीं आ गया। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, अब राजा ने सोचा कि जो व्यापारी है सारा कसूर उसी का है। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव क्राइंग, अब उसने आदेश भिजवाया कि उसको दरबार में पेश किया जाए और जब वो वहाँ पहुँचा तो वो व्यापारी रोने लगा। इट वॉजेंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, तो उसने कहा महाराज मैं नहीं था, मेरे पिताजी ने आदेश दिया था उस ज्वेलरी बनाने के लिए। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, वो तो मर गए हैं और मैं जो हूँ वो बेकसूर हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, तो राजा ने काफ़ी राय सलाह ली अपने मंत्रियों की और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। तो उन्होंने कहा हम ये मानते हैं कि जो तुम्हारे पिता थे वो वाकई में खूनी थे। ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, वो तो मर गए लेकिन उनकी जगह पर किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तो तुम जो हो उनकी वंशज हो, तुम्हारे पास जो उनकी धन संपत्ति है तो जो उनके बुरे कर्म हैं वो भी तुम्हारे ही हिस्से आते हैं। आई न्यू एट वंस इवन वेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर द रूट ऑफ द हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। मैं तो पहली नज़र में तुम्हें देखकर समझ गया था कि ये जो भयानक जुर्म हुआ है उसके पीछे तुम ही हो, उसकी जड़ तुम ही हो और तुम्हें मरना होगा। एंड
ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी टू द एक्सक्यूशन। और अब उन्होंने आदेश दिया कि एक नई स्टेक, एक नई सूली तैयार की जाए जिस पर उसको टांगा जाएगा। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। जब उनके नौकर जो थे स्टेक को नुकीला बना रहे थे जिसको उसके अंदर छेदा जाता उस क्रिमिनल को, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो उसने पाया कि जो व्यापारी है वो काफ़ी दुबला पतला है और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता उस नई स्टेक पर। ही अपील्ड टू द किंग कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। तो उन्होंने कहा महाराज अब बताइए क्या किया जाए, ऐसी समस्या है। तो महाराज भी चिंतित हो गए। वट शैल वी डू, ही सेड। तो राजा ने कहा अब क्या करेंगे। When suddenly it struck him that all the way needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तो उन्होंने कहा भाई इनकी जगह किसी को तो पनिश करना ही होगा, तो एक दुबले की बजाय, एक पतले की बजाय एक मोटे आदमी की ज़रूरत है जो इस स्टेक में फिट हो सके। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit in the stake. इसलिए नौकरों को भेज दिया गया कि तुरंत कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ कर लाओ जो इस स्टेक में बिल्कुल फिट हो जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for month on banana, rice, wheat and ghee. अब उनकी नज़र पड़ी उस शिष्य पर जो महीनों से खा पी कर काफ़ी मोटा तगड़ा हो गया था। महीनों से वो केले, चावल, गेहूँ, घी जो भी सस्ता सामान मिल रहा था खा खा के मोटा हो गया था। What have I done wrong? I am innocent. तो मैंने क्या किया है, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं बेकसूर हूँ। He cried, और वो चिल्लाया। That may be true, हो सकता है, but it's royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. लेकिन हमको शाही फरमान मिला है कि हमें एक ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढना है जो उस स्टेक में फिट हो सके। They said and carried him to the place of execution. उन्होंने कहा और उसको वो उसी जगह पर ले गए जहाँ पर उसको बंदी बना के सूली पे चढ़ाना था। He remembered his wise guru's word. अब उसको अपने गुरु के जो शब्द थे वो याद आ रहे थे। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और तुम्हें नहीं पता कि वो आगे अब क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। अब वो इंतज़ार कर रहा था अपनी मृत्यु का और उसने मन ही मन अपने टीचर, अपने गुरु को याद किया। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज। और फिर उन्होंने मतलब उनसे दरख्वास्त की कि जहाँ कहीं भी हों महाराज, गुरु जी आप मुझे बचाने के लिए आ जाएं। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। गुरु जो थे उनकी दिव्य दृष्टि थी, वो दूर तक सब कुछ देख सकते थे, वो पहले से सब चीज़ों को जानते थे। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वो दूरदर्शी थे और वो फ्यूचर भी देख सकते थे और प्रेजेंट भी देख सकते थे और पास्ट भी देख सकते थे, यानी जो अभी हो रहा है वो भी देख सकते थे और जो बीत गया है वो भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, और वो पहुंच गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू अ सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड। अब भोजन से जो प्रेम हो गया था उनके शिष्य को, उसके चक्कर में वो जिस परेशानी में फंस गया था उससे निकालने के लिए गुरुजी वहाँ पहुँच गए। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो वहाँ पहुँचे उन्होंने अपने डिसाइपल को डांटना फटकारना शुरू किया और कान में खुसफुसा कर, विस्पर मतलब खुसफुसा कर कुछ कहने की कोशिश करी। Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater. और फिर जब उन्होंने अपने शिष्य को समझा दिया तो फिर राजा के पास गए और बोले, महाराज आप तो काफ़ी बुद्धिमान हैं, सबसे महान हैं। द गुरु एंड और द डिसाइपल, आप ही बताइए कि कौन ज़्यादा ग्रेटर है, गुरु या फिर डिसाइपल। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क। तो महाराज, राजा ने कहा गुरु बिल्कुल गुरु ही हो सकते हैं, शिष्य थोड़ी होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो फिर मुझे पहले स्टेक में चढ़ा दीजिए, उसके बाद मेरे शिष्य को मृत्युदंड दीजिएगा। When the disciple heard this, he understood the begin to clamor, me first.
यू बॉट मी हेयर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। और जैसे ही शिष्य ने ये बात सुनी तो वो समझ गया कि ये सारा माजरा क्या है, तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे पहले, क्योंकि आप पहले मुझे यहाँ लाए हैं, उसके बाद इनको मतलब मृत्युदंड दीजिएगा। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इन टू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब शिष्य और गुरु दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगे कि पहले कौन मरेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर। राजा जो थे वो काफ़ी हैरान थे उनके इस बिहेवियर से कि मरने के लिए भी कोई पहले जिद करता है। ही आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि भाई आप क्यों मरना चाहते हैं। यू चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर अ स्टेक। हमने तो इसको इसलिए चुना है क्योंकि हमें तो एक मोटे ताज़े व्यक्ति की ज़रूरत थी। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि नहीं, आप मुझसे इस तरह का कोई सवाल मत पूछिए, बस मुझे पहले मृत्युदंड दे दीजिए। वाई देयर सम मिस्ट्री हेयर, अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो क्यों ऐसा मैं क्यों करूं, ये मेरे लिए एक पहेली है और एक बुद्धिमान इंसान जो है मुझे समझाइए कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई विल टेल यू। आज द गुरु, गुरु ने कहा कि अगर मैं तुम्हें ये राज बता दूंगा, ये बात बता दूंगा कि मुझे पहले क्यों मरना है, तो वादा करो तुम मेरे साथ वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ, मुझे पहले मृत्युदंड दे दोगे। द किंग गेव हिम इज सोलमन वर्ड। तो राजा ने अपनी ज़बान दे दी कि हाँ ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वैसा ही करूँगा। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम। तो गुरु उनको एक कोने में ले गए उनके नौकरों से बचाकर और उनके कान में फुसफुसा कर कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। क्या तुम्हें पता है हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं, अभी, बिल्कुल अभी। We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. हमने पूरी दुनिया ढूंढ ली मगर हमें कभी भी इस तरह का शहर नहीं मिला और इस तरह का राजा भी हमने नहीं मिला। That stake is the stake of God of justice. क्योंकि ये जो मृत्यु है ये बिल्कुल भगवान का न्याय है। It's new. It has never had a criminal on it. और इससे पहले किसी को भी ऐसी सज़ा नहीं सुनाई गई है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. जो भी कोई पहले मरेगा वो इस देश का अगला राजा होगा। एंड whoever goes next will be future minister of the country. और उसके बाद जो जाएगा वो इस देश का मंत्री होगा। We are sick of our ascetic life. और हम अब इस जो सन्यासी वाला जीवन है उससे त्रस्त हो चुके हैं, ऊब गए हैं। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. और अब हम चाहते हैं कि अब हम राजा और मंत्री का जीवन जो है वो जिएं। Now keep your word, my lord, एंड पुट अस टू डेथ। अब अपने शब्दों को याद रखिए, आपने ज़बान दी है मेरे लॉर्ड महाराज, और अब हमको मृत्युदंड दीजिए। एंड मी फर्स्ट रिमेंबर, और आपको याद है ना कि मैं पहले मरूंगा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब राजा जो हैं वो काफ़ी गहरी सोच में पड़ गए। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अगले जन्म में ये राज्य कोई मतलब उनसे छीन ले और अगला जो राजा हो वो कोई और हो। ही नीडेड टाइम, इसलिए उन्हें समय की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि ये जो क्रिया होनी है मारने की, ये पोस्टपोन कर दी जाए, मतलब उसको टाल दिया जाए अगले दिन के लिए। और उन्हें अब अपने मंत्री से प्राइवेट में कुछ गुप्त बातें करनी थी। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। और उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि हम अपना राज किसी और को दे दें अपने अगले जीवन में। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ एंड वी विल रिवॉर्न एज किंग एंड द मिनिस्टर अगेन। तो फिर हमको ऐसा करना है कि हमें सूली पर चढ़ जाना है, हम मरेंगे और अगले जन्म में हम इस देश के राजा और मंत्री फिर से बन के आ जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाई, क्योंकि ये जो साधु व्यक्ति हैं ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सैड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। तो जब राजा ने ये सारी बातें कही तो मंत्री भी तैयार हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर। अब उन्होंने जो भी एग्जीक्यूशनर थे, जो भी एग्जीक्यूशनर होते हैं जल्लाद, तो उन्होंने उनसे कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट। आज ही हम मुजरिमों को रात में भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जो भी तुम्हारे पास पहले आए उसको पहले मार देना। देन डू द सेम द सेकेंड मैन। और वही तुम दूसरे आदमी के साथ भी करना। दोज आर माई ऑर्डर। और ये सब मेरे निर्देश हैं, मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक। कोई भी किसी भी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए।
दैट नाइट द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। उस रात राजा और मंत्री दोनों गुप्त रूप से जेल के अंदर चले गए और उन्होंने गुरु और डिसाइपल यानी गुरु और शिष्य दोनों को छोड़ दिया। डिस्क्विज्ड देमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को डिस्गाइज कर लिया, अपना भेष बदल लिया दोनों ने, और अपने आप को ऐसे अरेंज कर दिया कि वो लॉयल सर्वेंट्स जो हैं वो उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गए। वर टेकन टू द स्टेक प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड। अब वो एक एक करके दोनों को ले गए और जैसा उन्होंने आदेश दिया था वैसे ही का वैसा बिल्कुल हुआ। When the bodies were taken down to be thrown to crow and vulture, the people panicked. अब जब शरीर जो मृत शरीर थे उनको कौवों को और गिद्धों को फेंका जाने लगा तो लोग देख के काफ़ी भयभीत हो गए कि ये क्या हुआ, ये तो राजा हैं और मंत्री हैं। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज़ ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि अब ये जो डेड बॉडीज़ हैं वो राजा और मंत्री की हो सकती हैं। पूरा का पूरा शहर जो था वो कंफ्यूज हो गया। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात वहाँ पर शोक सभा चलती रही और हमारे जो फ्यूचर है मतलब आने वाले राज्य में फ्यूचर कैसा होगा, भविष्य की चिंता होने लगी सबको। सम पीपल सडनली थॉट of the guru and the disciple and caught up with the then they were preparing to leave town unnoticed। और फिर कुछ लोगों को ख्याल आया अचानक कि जो गुरु हैं और डिसाइपल्स हैं उनको पकड़ के लाया जाए, और वो बगैर बताए वहाँ से जा रहे थे सिटी छोड़कर। तो वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। तो सारे लोगों ने उनसे कहा कि हमें अब इस राज्य के लिए, इस किंगडम के लिए एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है। अदर एग्री। दे बैक द गुरुज एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर। और फिर सारे लोगों ने गुरु और उनके शिष्यों से अनुरोध किया कि आप हमारे राज्य के अगले राजा और मंत्री बने। इट डिडेंट मेक एनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल। इस बात के लिए कोई भी बहस नहीं करी और लोगों ने जब उनको मनाया शिष्यों को तो वो तो तुरंत मान गए क्योंकि वो तो चाहते ही थे। बट इट लुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। लेकिन गुरु जी को मनाना, परसुएड मतलब होता है मनाना, उनको काफ़ी समय लग गया। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम टू द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। तो वो आखिरकार मान गए कि वो उस राज्य के राजा और मंत्री बनने को तैयार हैं, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल ओल्ड लॉज। लेकिन एक ही शर्त थी कि वो जितने पुराने नियम थे उन सबको बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। उस दिन से रात जो है वो रात ही होगी, यानी जो काम रात को करे जाते हैं वही किए जाएंगे, और दिन जो है वो दिन ही होगा, यानी सारे व्यापार और खेत जोतना ये सारे काम दिन में करे जाएंगे। यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुडू। और तुम्हें एक आने में कुछ भी नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। जैसे बाकी जगहों पर होता है, जितने दाम में जो चीज़ मिलनी चाहिए जैसे मिलती है वैसे ही मिलेगी। तो ये एक कन्नड़ फोक टेल थी जो कि A.K. रामानुज ने लिखी थी, और आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। वैसे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।